एक क्वेश्चन और करते हैं। एक हमारे पास कंडक्टिंग लूप है सर्कुलर, और एक रॉड है, ये एक रॉड है कंडक्टिंग, इसका रेजिस्टेंस आर है। अब ओ से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, वो रेजिस्टेंस का एक एंड इस लूप पे जाके कनेक्ट हो रहा है। अब ये रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा से, लेकिन रॉड जो है उसका एंड ए जो है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा लूप के, ऐसे रोटेट करती जाएगी, हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। कंडक्टिंग लूप है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन रॉड का रेजिस्टेंस दे रखा है, लूप का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आर लूप 0 है। तो हमें निकालना है जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितनी होगी, ये हमें निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें अंदर की तरफ बी दे रखी है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि भाई ये हमारे पास है कंडक्टिंग, ये रॉड हो गई, और यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ये ए है, ओ है, इसको बी बोल देता हूं, यहां पे कोई पॉइंट है उसको सी बोल देता हूं। अब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर हर तरफ है बी, लेंथ इसकी एल है। तो अगर कोई रॉड रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी जिसका ईएमएफ होता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, तो वी पे हाथ रखेंगे, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, थंब जिधर बताएगा वो हाई पोटेंशियल वाला एंड होगा। इसका मतलब ये रोटेटिंग रॉड जो है एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसका ईएमएफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा E, और E की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और इसमें एक रेजिस्टेंस भी है, तो हम एक यहां रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। अब है क्या, ये पॉइंट सी है, ए बी सी, तो जो ए का पोटेंशियल है वही बी का पोटेंशियल है, वही सी का पोटेंशियल है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, कंडक्टिंग लूप है, रेजिस्टेंस 0 है, तो इन सभी पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं। तो ज्वाइन ए बी एंड सी, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, देखो ये O है, और यहां पे हमने एक बैटरी लगा ली, ये रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये वाला पॉइंट A है। दूसरा जो एंड O है उससे एक रेजिस्टेंस निकला है, और एंड B जो है वही एंड A है, तो यहां से एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो A पे कनेक्ट होगा, तो ये एंड B है और ये C है, और ये ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ कितना होगा इसका बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये जाएगा आर। अब इसकी पोलैरिटी इस टाइप से है, तो करंट कुछ ऐसे होके जाएगी, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहां पे जो आई हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा लूप इस सर्किट का, आर प्लस स्मॉल आर, और हम लिखेंगे 1/2 वी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी ओमेगा एल स्क्वायर आर प्लस आर, ये आपकी करंट हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और एक रॉड है एसी, उसका मिड पॉइंट जो है सेंटर है इस लूप, सर्कुलर लूप का। ये एसी रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, तो एक एंड ए लूप से कांटेक्ट में होगा, दूसरा एंड सी भी लूप से कांटेक्ट में होगा। एक यहां पे रेजिस्टेंस आर है, हमें रेजिस्टेंस आर में करंट निकालनी है। इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो 2R है, और इसकी जो लेंथ है वो 2L है। तो देखते हैं, कंडक्टिंग लूप, ये हमारे पास रोटेटिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फॉर्म है और अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, यहां पे हमने लगाया रेजिस्टेंस,
ए बी सी, तो 2L लेंथ है, तो O से लेके A तक आधा पार्ट L लेंथ का, O से लेके C तक आधा पार्ट L लेंथ का। अब ये हम O से लेके A तक की बात करें तो ये वाली रॉड ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो B क्रॉस B वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाथ रखोगे B की तरफ, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब इधर बता रहा है, थंब इधर बता रहा है, इसका मतलब इसको एक बैटरी की तरह हम मान सकते हैं। लेंथ इसकी L है, जिसका EMF E हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/2B ओमेगा L स्क्वायर। सिमिलरली ये है, ये वाला पोर्शन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी पे हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो B क्रॉस B, V नीचे की तरफ है, थंब इधर बता रहा है, तो ये भी एक बैटरी की तरह, तो जिसकी पोलैरिटी ऐसी होगी हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। टोटल जो AC रॉड है उसका रेजिस्टेंस 2R है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r, इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r। तो हम इसको अगर देखें ऐसे बनाएं तो इसमें एक ये बैटरी हो जाएगी और एक रेजिस्टेंस ऐसे मान लेंगे R, और EMF तो हमने अभी बताया था 1/2B ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, बैटरी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, स्मॉल r, E हो जाएगा 1/2V ओमेगा L स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा O, और यहां पे हमने लगाया है कैपिटल R, ये हो जाएगा A B और ये हो जाएगा C। अब है क्या A B C, जो A का पोटेंशियल है वही B का है, वही C का है, तो ज्वाइन A B एंड C, इन सबको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा, O से हम स्टार्ट करेंगे, तो एक बैटरी हो गई और इसका रेजिस्टेंस R है, ये एंड A हो गया, E है स्मॉल r। फिर दूसरी बैटरी भी वहीं से, तो दोनों बैटरी का जो हाई पोटेंशियल है वो O से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसका दूसरा एंड C पर है, लेकिन A और B और C तो सिमिलर सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, जिसका मतलब इनको जोड़ देंगे तो ये वाला यहां पे C यहां जुड़ जाएगा। इसके बाद में रेजिस्टेंस निकल रहा है, वो भी O से निकल रहा है और वो यहां जुड़ रहा है, तो ये B भी यहां पे हो जाएगा, तो ये E है, R है, कैपिटल R है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे पास ये दो बैटरीज हैं, तो ये बैटरीज पैरेलल में, तो इनको हम इक्विवेलेंट बैटरी के कॉन्सेप्ट से इनका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और यहां पर ये हमारे पास कैपिटल R है। अब E इक्विवेलेंट क्या होता है, दो बैटरीज अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस में E2 डिवाइडेड बाय R2, R2 अपॉन में 1/R1 प्लस में 1/R2। अब चेक करेंगे इसकी भी पोलैरिटी और इसकी दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी है और रेजिस्टेंस भी सेम है, EMF भी सेम है, तो E/R 1/R तो ये हो जाएगा 2E/R और ये हो जाएगा 2/R, ये गया तो EMF तो E हो गया, और E की जो वैल्यू है हमें पता है कितनी है, 1/2B ओमेगा L स्क्वायर। अब हम R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R इंटू R, पैरेलल में मानते हैं,
अगर ये बैटरी है तो पैरेलल, एक्चुअली ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है, लेकिन आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे यहां पर तो फॉर्मूला तो वही आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये पैरेलल में नहीं माने जाएंगे, लेकिन जब हम पैरेलल बैटरी को ऐड करते हैं तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वैसे ही आता है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, 1 में R प्लस में 1 में R, 2/R, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहां पे हम देखेंगे करंट कैसे जाएगी, इस तरह जाएगी करंट आई। तो करंट जो होगी वो हो जाएगी I इक्वल्स टू E अपॉन में R प्लस, ये हो जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर R प्लस R/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।